खुश हुआ। नमस्कार। मी शेवटचा। बहुत सारे लोग टेंशन में, अभी खाना भूख लगी होगी। तो दोस्तों, पहले तो थैंक्स बोलना चाहता हूँ ऊपर वाले को, गॉड को, जिन्होंने मुझे धरती पे भेजा और जिनके वजह से मैं धरती पे आया। मेरे माँ बाप को वंदन करना चाहता हूँ और जिनके वजह से मैं स्टेज पे खड़ा हूँ, जिन्होंने ये मुझे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दिखाई। मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे महागुरु, मेरे रोल मॉडल मिस्टर अशोक चौधरी सर के लिए जोरदार तालियां। यहाँ पे आए हुए ऑल रिस्पेक्टेड कॉन्टिनेंटल टीम कोऑर्डिनेटर मिस्टर नीलेश जी पाटिल जी के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। ऑल नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर, ऑल रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर, ऑल स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर और आप सभी लोगों को मैं दिल से वंदन करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं सर बबलू पाटिल भिवंडी से बिलोंग करता हूँ और ये इंडस्ट्री में मैं 16 साल से वर्क कर रहा हूँ। 16 साल से एक ही मैनेजमेंट के साथ में, एक ही कंपनी के साथ में। इसका मतलब कंपनी और मैनेजमेंट पाक साफ थे। लोग 16 दिन नहीं टिकते, 16 महीने नहीं टिकता, मैं 16 साल से हूँ। सर नो ऐसे पावरफुल हमारे मेंटोर, हमारे गॉडफादर, हमारे हिमालय लाइफस्टाइल के जनक, जिनका मिशन है, जिनका विजन है, 2040 में जितने भी करोड़पति क्रिएट होंगे 90% करोड़पति एमआई लाइफस्टाइल क्रिएट करेगी। तो क्या आप करोड़पति बनने के लिए तैयार हैं? धंधे में आने वाला हर एक इंसान कभी करोड़पति नहीं बन सकता। ये धंधे में आने वाला हर एक इंसान कभी करोड़पति नहीं बन सकता, लेकिन वो इंसान 100% करोड़पति बन सकता है जो बनने की चाहत रखता है। तो क्या आपके अंदर वो चाहत है? ऊपर से भगवान आने वाला है नहीं, मुझे भेजा है। दोस्तों, ये बिजनेस को मैं 16 साल से सीख रहा हूं। ये बिजनेस में आने से पहले बाय प्रोफेशन मेरा बाइक का शोरूम था, 2 शोरूम था। मेरे बिजनेस में मेरा इन्वेस्टमेंट था महीने का 15 से 20 लाख रुपए, महीने का इनकम हुआ करता था 80,000, 90,000, लाख रुपए तक था। ऐसे कंडीशन में एक रिक्शा ड्राइवर 9वीं फेल इंसान मुझे मेरे ऑफिस में बिजनेस दिखाने आया और मुझे समझाने लगा कि ये बिजनेस करो, यहां से करोड़पति बनते हैं, यहां से लोग BMW मर्सिडीज में घूमते हैं। क्या लगता मेरे जगह आप रहते थे तो आप सुनते थे? मैंने भी नहीं सुना। दोस्ती 13 साल की थी, बट दोस्त को नाराज भी नहीं करने का था। ऐसा सोच रहा था खुद तो लेना चाहिए, तो उन्होंने मुझे एक प्रोडक्ट सजेस्ट किया। वो टाइम में मेरे मम्मी को पैरालिसिस का झटका आया था और हमारे कलयुग की संजीवनी हम जिसे बोलते हैं 95 प्रोडक्ट मुझे सजेस्ट किया। एक रामायण की संजीवनी बूटी जो हनुमान लेके आया और कलयुग की संजीवनी बूटी जो हमारे घर पे अशोक चौधरी लेके आए। तो मैंने दोस्त के ऊपर ट्रस्ट करके 10,000 दिया। कितना दिया? जिस दिन 10,000 दिया था उस रात को सोया भी नहीं था। ऐसा लगा था उल्लासनगर का तो नहीं आएगा, मतलब रिजल्ट नहीं आया तो 10,000 तो खड्डे में ना। बट उन्होंने जब दूसरे तीसरे दिन प्रोडक्ट लाए, हमने यूज किए 7-8 दिन और प्रोडक्ट का इतना जबरदस्त चमत्कारिक रिजल्ट निकला कि लगा दोस्त ने फंसाया। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट के बारे में हमारे सारे लीडर्स एक बार बात करते हैं, बाद में हमारा प्रोडक्ट मार्केट में बात करते हैं। तो 10,000 में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आए, पेस्ट आया, हेयर ऑयल आया, शैम्पू आया, बहुत सारे टॉयलेट क्लीनर, ग्लास क्लीनर, बहुत सारे गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आए, सारे प्रोडक्ट चमत्कारिक थे। ऐसा लगा दोस्त ने फंसाया नहीं। लेकिन 7वें दिन वापस मेरा दोस्त मेरे घर पे आके मुझे समझने लगा, पाटिल साहब ये बिजनेस जबरदस्त है, ये बिजनेस में लोग BMW मर्सिडीज में घूमते हैं, ये बिजनेस में लोग करोड़पति बनते हैं। मैंने उनको यही समझाया, चौधरी भाई ये तुम्हारा स्कीम है ना 6 महीने से ज्यादा चलेगा नहीं। क्यों बोला मालूम क्या? क्योंकि एक कंपनी थी जिसमें मैंने एक फिक्स डिपॉजिट किया था जिसका नाम था कल्पवृक्ष करके। लाख रुपए डाला था, 1-20 मिलने वाला था, अभी तक मिला नहीं, सर्टिफिकेट लेके घूम रहा हूं। जिसको चाहिए ले कि अभी देखो एक इंसान को कुत्ते ने काटा तो वापस कुत्ता दिखने के बाद मैसेज आ जाता है कुत्ता
तो नहीं करूंगा, लेकिन 6 महीने के बाद ना तेरी कंपनी रहेगी ना तू रहेगी। इंसान बहुत जिद्दी था, बहुत डेडिकेट था। उसको दुख भी लगा, गुस्सा भी आया, बट उसने बहुत डेडिकेशन से काम किया। 6 महीना लगातार काम करने के बाद चौधरी भाई का इनकम 10 से 12,000, महीने का इनकम 40,000 प्लस। और 7वें महीने में मेरे ऑफिस में आके मुझे समझाने लगा, पाटिल साहब 6 महीना होके गया, 7वां महीना चालू है और महीने का इनकम 40,000 प्लस है, अभी तो चालू करो। मैंने उनको वापस समझाया, चौधरी भाई तुम्हारा स्कीम और थोड़ा अच्छा होगा और 6 महीना चलेगा। ऐसा 6 महीना करते करते 2.5 साल मैं चेक कर रहा था। क्या चेक कर रहा था? आज बन गिरेगी, कल बन गिरेगी, कंपनी बन गिरी, मेरा धंधा जरूर बन गिरा। 18 लाख का कर्जा हो गया। कितना? 18 लाख का कर्जा क्लियर करने के लिए नया पेटी पैक इंडिका कार लिया था, बेच दिया, जोली था बेच दिया, सब कुछ बेचने के बाद 12 लाख रुपए रह गए। और 12 लाख का कर्जा क्लियर करने के लिए मैं कोई को अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था। बिजनेस की बहुत सारी आइडियाज थी। जब मेरा धंधा अच्छा चलता था वो टाइम पे मैंने दोस्तों को, रिलेटिव लोगों को, भाई लोगों को, बहुत सारे लोगों को सपोर्ट किया था। जब मुझे मेरे ऊपर आई तो मुझे लगा ये लोग मुझे भी सपोर्ट करेंगे। जब उनके सामने हाथ फैलाए, किसी ने खड़ा नहीं किया, तब पता चला ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा अरे पैसा किसके पास, दुनिया उसकी दाद, बाकी सब बकवास। पैसे का इंपॉर्टेंट मुझे वो टाइम पे पता। दोस्तों बहुत सारे लोग हम जब माई लाइफस्टाइल वाले मार्केट में जाते तो पैसे की बात करते, तो मुझे भी मेरे दोस्त बोलते तू भी ना पैसा चीज बात करो, दूसरे के गलत नहीं कर, पैसा कोंबडी खात नाही काय, पैसा कोंबडी खात नाही, पण त्याला कुठे माहिती आहे कोंबडी खायला पैसे लागतात। आप घर से निकलोगे तो बस वाले को पैसा लगता है, ऑटो वाले को पैसा लगता है, ट्रेन को पैसा लगता है, होटल में पैसा लगता है, हॉस्पिटल में पैसा लगता है, पुलिस स्टेशन में, यहाँ तक कि डेड बॉडी लाने के लिए भी पैसा। भगवान नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं। आज हमारे लाइफ में जितने भी चैलेंजेस है उसमें से 99% चैलेंजेस सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से। ऐसा नो, आज हमारी वाइफ और हमारा हस्बैंड बुरा नहीं है, हमारे बच्चे भी बुरा नहीं है, माँ बाप हमारे भाई बहन भी बुरे नहीं, बुरे इसलिए हुए हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। ऐसा नो, तो पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कितने लोगों को लगता है। तो क्या आप तैयार हो? एमआई को 1 मिनट के लिए बाजू में साइड में छोड़ दो। कौन सा ऐसा रास्ता है तुम्हारे पास जो आप अपने फैमिली के और आपके सपने पूरे कर सकते हो? ऐसा नो, महात्मा गांधी जी ने डिसीजन लिया, देश को आजाद किया कि नहीं किया? अरे हम देश को छोड़ दे, हम हमारे परिवार को तो आजादी दे सकते ही नहीं दे सकते, लेकिन उसके लिए लेना पड़ेगा एक जबरदस्त डिसीजन। क्या? कितने लोग लेने के लिए? यहाँ पे हमारे होस्ट विकास पाटिल साहब चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। ऐसा नो, आज पावरफुल आज प्लान प्रेजेंटेशन, जिनका प्लान प्रेजेंटेशन देख के मैं इतना खुश हुआ कि बहुत दिनों के बाद मैंने किसी नारी शक्ति का प्लान प्रेजेंटेशन देखा। और एक नारी सबसे भारी नारी शक्ति की से मैं उनके लिए सैल्यूट करना चाहता हूँ और दिल से उनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, दिल से। मतलब यहाँ पे भी आज भी कलयुग में भी जीजा माता है। ऐसा नो, इसका लाइव प्रूफ कौन है हमारी प्रतीक्षा में? ऐसा नो, तो ऐसी बहुत सारी जीजा माता मेरे सामने बैठी है। स्वराज्य की स्थापना करनी पड़ेगी, आपके हाथ में तलवार लेना पड़ेगा, तलवार में आगे पेन लेना पड़ेगा। वो टाइम पे जीजा माता ने तलवार लिया था, आपको क्या लेना पड़ेगा? पेन लेके घर घर प्लान दिखाना पड़ेगा। हजारों लोगों के लाइफ बना सकते हैं, हजारों लोगों के घर में आपके वजह से चूल्हा जल सकता है, जल सकता है कि नहीं जल सकता है? लेकिन एक कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा, करोड़ों लोगों के घर में चूल्हा आपके वजह से बुझेगा, चलेगा। तो आप तैयार हो? तैयार हो दोस्तों? ऐसे ही बिजनेस को शुरुआत करने से पहले मैं बहुत टेंशन में था। सब कुछ बेचने के बाद मेरे पास एक बंगार बाइक था। वो बाइक लेके जब मैं जाता था ना, गांव वाले ऐसे नजर से देखते थे जैसे कि चोर है। मैं सोचता था ऐसे नजर से लोग क्यों देख रहे हैं। बाद में पता चला मैं कार से बाइक पे आया। देखो जिसका भी कार है ना भाई, देखो घर पे ना अगरबत्ती करते रहो लेकिन बेचो मत। देखो गाड़ी लेने के बाद लोगों को पेड़ा देना पड़ता है, मी घेतली और उठाने के बाद हवे की जैसी, मतलब हवा के
जैसी, मतलब जो भी बातें होती है ना, वो हवा की जैसी फैलती है कि अच्छी गाड़ी उछल ली, अच्छी गाड़ी उछल ली, अच्छी गाड़ी उछल ली, ऐसा क्यों? सबको समझ में आता है ना? सोचिए, लेने से पहले ध्यान में रखो, अगरबत्ती करायची पण विकायची। तो मैंने भी, मेरे को बहुत तकलीफ होती, मैंने एक विजन लिया, मरने से पहले एक कार लूंगा, अभी लूंगा तो नैनो या अल्टो, उससे बड़ी मेरी सोच हो ही नहीं सकती। तो मैंने भी सोचा कुछ ना कुछ करूंगा, एक कार लूंगा, गांव वालों को दिखाऊंगा कार लेके, मैं भी वापस कार ले सकता हूँ। ऐसा ही मैं बाइक पे जा रहा था, जिस ऑटो वाले ने मुझे बिजनेस दिखाया था, वही ऑटो वाला नया पेटी पैक वैगनर से जा रहा है। अभी ऑटो वाला कार में और मैं कार वाला बाइक पे। उनका भाषण है, मुझे जलन हो गई, हवा निकली, मैंने ओवरटेक किया, बोला चौधरी भाई कार किसकी? बोला मेरी। मैं बोला टोकन है क्या? बोला नहीं नहीं, माई लाइफस्टाइल से लाई। बोला इतना पैसा तो सच नहीं लगता। उन्होंने पासबुक दिखाया, उनका पासबुक गाड़ी में रहता था, हफ्ते का इनकम 50,000 60,000, महीने का 2 लाख इनकम। 2 लाख इनकम देखने के बाद मेरे पैर के नीचे की जमीन खिसक गई और मेरी सब हड्डी ओपन हो गई। अगर ये ऑटो वाला नवी फेल इंसान ये धंधे से 2 लाख कमा सकता है, तो मुझे ट्रस्ट आ गया, 12 लाख का कर्जा यहाँ से क्लियर हो गया। 12 लाख का कर्जा क्लियर करने के लिए मैंने तुरंत बोला, मेरे हड्डी ओपन में, बोला चौधरी भाई तुम जो करते हो ना, मुझे आप ही काफी देखना है। बोला ये बिजनेस मतलब बहुत प्रोफेशनली, ये किधर भी नहीं दिखा सकते हम लोग, या तो तुम्हारे घर पे या हमारे घर पे, या मैं उनके घर पे गया मंडे को, और मंडे को उन्होंने प्रेजेंटेशन दिखाया। और प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद आज दिशा मैम ने बहुत अच्छा दिखाया, उन्होंने कैसा दिखाया तो भी मेरे को समझ में आया। बट मेरे को एक बात समझ में, पैसा आता है इसमें, क्या आता है? लेकिन मेरा सब कुछ देखने के बाद एक सवाल था, मैं बोला चौधरी भाई सब कुछ बढ़िया है, लेकिन एक टेंशन है। बोला क्या? बोला ये दो कहां से लाऊं? देखिए मन से हंस रहे हो, मतलब बहुत सारे लोगों का यही टेंशन है। चौधरी मुझे क्या बोला, मैं मरने के बाद एक मटका पकड़ने के लिए 25-30 भेजने के लिए जिंदा तो मिलेगा कि नहीं मिलेगी? मेरे आईडी के नीचे आप बिलीव नहीं करोगे, 1,80,000 आईडी थे। मेरे को एक सवाल पूछा चौधरी साहब ने, बोला तेरा शादी हुआ है? बोला हुआ है। बोला पहली यहाँ पसंद आई या 2-4 देखी? बोला 16 देखी, 17वीं पसंद आ गई। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, यहाँ पे जिसका शादी नहीं हुआ वो हाथ ऊपर करो, जिसका तेरा हुआ है, हुआ है, तेरे को तो चांद देने वाला हो जाएगा। आपका तेरा भी हुआ, इतना जल्दी करते हो? आपका नहीं हुआ ना, खड़े रहो। अरे पीछे वाले को, तेरे को क्यों बोल रहा हूँ? बिग बाजार ऑफर नहीं यहाँ पे, जिनका हुआ उनको मिलने वाला। देखो सिर्फ सोचना है। अरे खड़े रहो, ऐसी वाइफ मिली है तुझे, तो ऐसा सोचना है। नाम क्या तेरा? हाँ अखिलेश। ऐसा सोचना है, शादी करनी नहीं, सिर्फ सोचना है। शादी करनी है एनटीसी के बाद, नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर होने के बाद रोकड़ा ज्यादा आता है, तो आप आपके वाइफ को कार में घुमा सकते हो। जैसे आपको शादी करना है, माँ बाप ने आपके लिए लड़की देखी, लेकिन आपने लड़की को नहीं देखा, लड़की ने आपको नहीं देखा। जैसे लड़की देखने जाते हो, लड़की आपको रिजेक्ट करती है, तो क्या करोगे? शादी अभी उसने रिजेक्ट किया, दूसरी लड़की देखोगे या शादी करना कैंसिल करोगे? दूसरी देखेगा? नहीं देखेगा? आप हिमालय में जाएगा, पंडित जाना, दूसरी नहीं देखेगा, ऐसा ही रहेगा और मरेगा। मेरे इतने साल में एक बंदा मिला जो दोबारा मरने वाला है। ऐसे लोगों की देश को जरूरत है। पूरा बॉर्डर है वो काटूंगा। आपका हुआ है? आपका टाई वाला लाल रेड टाई वाला हुआ है? नहीं हुआ तो भी बोलेगा हुआ है। आपका नहीं हुआ, मुझे पता है। अनेरो अरे फ्री में मिलने वाला है यहाँ पे। समझ में आया? आपका भी शादी करने का सिर्फ सोचना है। ऐसा मेरे को मेरे सर ने बोला, सिर्फ सोचना है। जैसा आपने आपके लिए आपके माँ बाप ने एक लड़की देखी, लड़की ने आपने नहीं देखा, आपने लड़की को नहीं देखा। जैसे लड़की को देखने जाते हैं, लड़की आपको रिजेक्ट करती है, तो क्या करेगा? दूसरी देखेगा या शादी कैंसिल करेगा? करेगा ही नहीं, कभी लाइक दूसरी देखेगा। वेरी गुड, ताली होनी चाहिए।
दूसरी देखिए मतलब बंदे में। चलो दूसरी लड़की देखी, उसने भी रिजेक्ट किया, फिर तीसरी देखेगा, वेरी गुड। चलो तीसरी कॉन्फिडेंस उसके अंदर है, क्यों? क्योंकि उसको पता है ढूंढने से भगवान मिल सकता है, ढूंढने से वाइफ मिल सकती है, तो क्या दो डायमंड नहीं मिल सकते? डायमंड को ढूंढना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? तो क्या आप ढूंढने के लिए तैयार है? जितनी भी लेडीज है जिनका शादी हुआ है, आपका हस्बैंड आपके घर पे आया, मैं आपका हस्बैंड कर ले मेरे से शादी, ऐसा कभी बोला क्या? जितनी भी जेल से आपकी वाइफ आपके घर पे आई, मैं आपकी वाइफ को कर ले मेरे से शादी, ऐसा कभी बोली हो? नहीं ना? किसी के तो माध्यम से काका भिड़ गया और आपका शादी हो गया, कार्यक्रम हो गया, ऐसा नो? तो ढूंढना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? तो मैंने भी ढूंढा, आज मुझे इतने सारे टॉप लीडर मिले, इतनी सारी फैमिली मिली। ये हमारी फैमिली क्या है? ये हमारी लाइफस्टाइल, हमारी फैमिली है। आज हम एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, हम एक दूसरे के सपनों के लिए, बोलते ना, हमारे खून का पानी करने के लिए तैयार है। तो हमारी फैमिली भी हो सकती है ना। आज मुझे बताओ, आपका भाई, आपका रिलेटिव, आपका जो भी रिश्तेदार है, आपके सपनों के लिए, आपके प्रॉब्लम के लिए 1 घंटा देने के लिए तैयार है? अरे घंटा देने के लिए नहीं तैयार है, लेकिन वो जो बंदा है वो आपके लिए रात दिन एक करने के लिए तैयार है, उसके ऊपर उसके पास सरेंडर होने के लिए तैयार है। तैयारी चाहिए कि नहीं चाहिए? होना चाहिए कि नहीं चाहिए? दोस्तों, मैं यही बोलना चाहता हूँ, मैं मेरे अपलाइन को सरेंडर हो गया, लाइफ एडजस्टमेंट कर जी रहा था, जेब में पैसा नहीं था, मैं शिवाजी चौक पे जाता था, जैसे मैं किसी शोरूम में कोई जीन्स अच्छा देखता था, कोई कपड़ा अच्छा देखता था, ऑटोमेटिक ब्रेक लगता था और लगता था मेरे लिए चाहिए, तो मैं अंदर जाता था और प्राइस देखता था 2000 3000, ऑटोमेटिक रिवर्स गियर लगता था। क्यों? जेब में पैसा। रामदेव होटल में बैठा था, मेनू कार्ड नीचे से ऊपर तक देखता था और बाद में बोलता था मसाला खा लेके आओ। चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी खाने की इच्छा थी, लेकिन पॉकेट अलाउ। गणपति आया, दिवाली आया, दसरा आया, मुझे भी लगता था वाइफ को 20-25 हजार का साड़ी लेके देना चाहिए, लेकिन जब साड़ी की दुकान में लेके जाता था, वाइफ साड़ी देखती थी, मैं लेवल देखता था, वो साड़ी देखती थी, मैं लेवल। क्यों? पॉकेट में पैसा नहीं था। और जो भी बड़ी प्राइस वाला साड़ी वो चॉइस करती थी ना, फिर मैं रिजेक्ट करता था, अच्छा नहीं है। क्यों? पॉकेट अलाउ नहीं करता था। ऐसा नो, क्योंकि एडजस्टमेंट लाइफ, मैंने भी सोचा ऐसा कितना दिन लाइफ जिएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना, बरेचशा लोकांना ना भूत झोंबतात, ऐसा नो? तुम्हाला माहिती आहे भूत झोंबतात? अहो, हे भूत झोंबत नाही, भटकते आत्मा असतात, ज्यांच्या स्वप्न पूर्ण होत नाही ना, हे ब्रह्मांडामध्ये भटकत असतात, मग तुमच्यासारख्या माणसाला पकडतात आणि त्याच्या शरीरामध्ये घुसून स्वप्न पूर्ण करायचा प्रयत्न करतात। किती लोकांना भटकते आत्मा बनायची कोणालाच नाही ना, मग सगळ्यांनी मायलेट करा, सगळे स्वप्न पूर्ण होणार। धंधे को स्टार्ट किया तो इसके लिए पहला स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्टार्ट करना पड़ेगा। और स्टार्ट करके चलेगा नहीं, हमारे जैसा गलती मत करो। जैसे ही स्टार्ट करते और दूसरी दिन ही हम लोग ये बिजनेस को लोगों को बताना शुरुआत करते हैं। ये बिजनेस में पहला क्या करना है? पहला परचेस करना है। क्या करना है? दूसरा क्या है? 2 लोगों को प्रमोट करना है। और तीसरा क्या है? सीखना और मदद करना। तुम डायरेक्ट आप लोगों को अगर ये बिजनेस बताने जाओ बिना सीखे, तो लोग तुमको सिखा के भेजेंगे, सर नो? आणि पहिल्याच कासाला जर खडा लागला तर तुम्ही पुढचा जेवण जेवू शकत। म्हणून आपल्याला हा बिजनेस शिकून करायचा है। करने के लिए तैयार है? तैयार है? दोस्तों, ये बिजनेस में आना है, बट आने के बाद हमें ये बिजनेस को कैसा रन करना है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्या होता है मालूम है? आमच्या मम्मा पप्पांनी कोणी काय हा बिजनेस केला नाही, आमच्या खानदानात कोणी केला नाही आणि मी पण करणार नाहीये, कारण ह्या धंद्याचा मला काही नॉलेज। तुम्हाला एक उदाहरण देतो, एक टोपी वाल्याचा। एक टोपी वाला रहता है और वो कैपलर रहता है, और कैपलर क्या करता है? कैप बेचता है। क्या बेचता है? टोपी बेचता है। वो क्या होता है, जब वो खेड़ेगांव में रहता है, खेड़ेगांव से सिटी में जाता है टोपी बेचने के लिए। बीच जंगल में जाने के बाद वो थकता है, किसी झाड़ के नीचे वो आराम करता है, एक टोपी सर के नीचे लेके सोता है और बाकी का बक्से में रहता है। कुछ समय में वो उठता है, उठने के बाद बक्से का टोपिया गायब। इधर उधर टोपी वाला देखता है, चारों तरफ टोपिया दिखती नहीं। फिर बहुत टेंशन में आता है। ऐसा अपने सर को खुजाते खुजाते ऊपर नजर जाते हैं तो झाड़ पे बहुत सारे बंदर है। तब बंदरों ने टोपियां पहनी।
तो इसके पीछे इसके साथ में इसके पास एक टोपी होती है जो झाड़ पे जो अपने सर के नीचे रखी थी, वो टोपी वो पहना हुआ था। फिर वो क्या करता है, बंदर लोगों को रिक्वेस्ट करता है मेरी कैप दे दो, मेरी कैप दे दो, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। फिर बंदर लोग सुनते हैं, फिर ये पत्थर उठाता है और ये बंदर लोगों को मारता है। फिर वो आम का पेड़ रहता है, वो आम निकालते हैं और इसको मारते हैं। जैसा ही एक्शन करता है वही एक्शन करते हैं। तो उसको ना बहुत आधा घंटा ट्राई करने के बाद बहुत तकलीफ होती है। फिर गुस्से से वो क्या करता है, अपने सर की टोपी निकालता है और जमीन पे डाल देता है। जैसे ही जमीन पे टोपी डालता है, कैपलर बंदर लोग अपना अपना टोपी निकालते हैं, तुरंत जमीन पे डालते हैं, फिर ये जमा करता है, बक्से में डालता है, फिर शहर की तरफ जाता है, बेचता है और वापस घर पे आता है। ऐसा इसका डेली चालू होता है, डेली। फिर रोज आता है, रोज सोता है, फिर घर पे पीछे एक टोपी रखता है, फिर बंदर लोग जाते हैं, फिर ये एक्शन करता है, ड्रामा करता है, फिर बाद में ये टोपी नीचे डालता है, बंदर लोग डालते हैं। ऐसा डेली होता है। कुछ सालों के बाद, 15-20 साल के बाद ये बुढ़ा हो जाता है। फिर उसका बेटा वो कैरी ऑन करता है बिजनेस। तो बेटे को बोलता है देख ऐसे झाड़ के नीचे जाएगा, सोएगा, बंदर लोग आएंगे, टोपियां लेके जाएंगे, फिर तेरे को एक्शन करना है, फिर टोपी डालना है, फिर वो डालेंगे, बक्से में डालने का, बेचने का, आने का डेली। फिर यह जाता है, वही झाड़ के नीचे सोता है, एक टोपी लेता है, बक्से में बाकी का रखता है। 2 घंटे के बाद उठने के बाद टोपियां गायब। फिर ये जैसा पापा ने बोला वैसा करता है। पहला तो ये उसको रिक्वेस्ट करता है, फिर गालियां देता है, फिर पत्थर मारता है, फिर गुस्से से टोपी नीचे डालता है। तो ये रात देखता है वो टोपी डालते, लेकिन वो टोपी डालते नहीं है। उसमें से एक बंदर झप 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 करके नीचे आता है, एक कान के नीचे लगाता है और उसको क्या बोलता है मालूम, टोपिया लेकर, बाप सिर्फ तुम्हारा नहीं था, बाप हमारा भी था। बाप ने जो किया है वो धंधा करोगे तो चाटा खाना पड़ेगा, MI लाइफ करोगे तो BMW में घूमोगे। क्या तैयार है? धंधे को मैं चढ़ते गया दोस्तों। 12 लाख का कर्जा क्लियर होने के बाद महीने का इनकम लाख रुपए प्लस हो गया। तो मेरा फर्स्ट कार है, ये बिजनेस का ड्रीम था। 7.5 लाख का लोगान लिया, उसके ऊपर बिजनेस डेवलप किया, महीने का इनकम 3 लाख प्लस हो गया। सेकंड कार 14.5 लाख का वेरना लिया, उसके ऊपर बिजनेस डेवलप किया, महीने का इनकम 5 लाख प्लस हो गया। तीसरा कार 5 सीरीज BMW लिया जो बाहर खड़ा है। आज ये कार BMW मैं जानबूझ के लाया, बहुत सारे लोगों को पता लगा होगा, मर्सिडीज दिसते, जागवार दिसते, म्हणजे BMW गेलीच असेल म्हणून आणली, बघून घ्या ती पण है आप। उसके बाद में उसके ऊपर कितना डेवलप किया, महीने का इनकम 10 लाख प्लस गया। और दूसरा कार दोस्तों 97 लाख का मर्सिडीज बेंज कार लिया, उसके ऊपर इतना डेवलप किया दोस्तों। और पांचवा कार 1 करोड़ 18 लाख का जगुआर भी लिया। देखो तुमच्या एरियात आमदार असेल, खासदार असेल, नगरसेवक असेल, त्याच्याकडे 3 ब्रँड आहेत का हो? देखो एक माई लाइफस्टाइल का एक छोटा डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे 3 ब्रांड लेके घूम रहा है। ये मेरी पावर नहीं है, माई लाइफस्टाइल की पावर है। किसकी पावर है? आज भले आप पैदल आए होंगे, बस में आए होंगे, ट्रक में आए होंगे, ट्रेन में आए होंगे, लेकिन आने वाले 3-5 साल के बाद ये तीनों ब्रांड का जो मैं एंजॉय ले रहा हूँ ना, यहाँ पे बैठा हुआ हर एक बंदा ले सकता है। जो हमारे खानदान में किसी ने नहीं लिया, तो मैं आपको बिलीव नहीं करोगे, इस तीनों ब्रांड को मैंने, जब मैं ये बिजनेस में आने से पहले कभी छुआ भी नहीं था, लेकिन आज एंजॉय ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? ड्रायव्हर के साथ में आज एंजॉय ले रहा हूँ। सर नो, घरी पण ड्रायव्हरला गाडी द्यायला भीती वाटते, काय होते, जीवाचे तुकडे तुकडे होतात, एवढी मोठी गाडी, हा एंजॉय घेतो म्हणून त्याला कधी कधी बाजूला बसवतो आणि मीच चालवतो, मजा येते ना। ऐसा नो, ये लाइफस्टाइल सिर्फ माई लाइफस्टाइल दे सकती है। ऐसा नो, तो दोस्तों इस तरह के हमारे लाइफ में चेंजेस आए, तो आपके लाइफ में भी चेंजेस आ सकता कि नहीं आ सकता? बट बहुत सारे लोग अभी भी सोच रहे हैं ये माई लाइफस्टाइल करना चाहिए कि नहीं चाहिए। उनके लिए एक थोड़ा सा 2 मिनट का मैसेज देके खत्म करना चाहता हूँ। एक नदी होती है, नदी के ऊपर एक झाड़ होता है, अचानक आकाशवाणी होती है और झाड़ के ऊपर बंदर बंदरिया होती है, आकाशवाणी होती है, अभी का अभी जो भी जानवर नदी में कूदी मारेगा, नर रहेगा तो राजा बनेगा, मादी रहेगा तो रानी बनेगा। जैसे आकाशवाणी होती है, नर होता है जो बंदर रहता है, ये बंदरिया होती है, वो कूदी मारती है, और कूदी मारने के बाद अंदर जाती है और रानी बन के निकलती है। उसको लगता है मेरा राजा भी आया होगा, लेकिन राजा दिखता झाड़ के ऊपर दिखता है, तो बंदर उधर ही है। तो बंदर को पूछता है तूने कूदी क्यों नहीं मारी? बंदर बोलता है मैं सोच रहा था। क्या? मैं सोच रहा था। बोला क्या सोच रहा था? कूदू के लिए।
3 घंटे से सेशन देख रहे हो, प्रेजेंटेशन देख रहे, इतने सारे लोगों को अचीवर्स को देख रहे, बहुत सारे लोग सोच रहे कूदूं कि नहीं कूदूं, माय लाइफ में करोड़पति बनने के लिए, BMW लेने के लिए, फैमिली के सपने पूरे करने के लिए सोच रहे कूदूं कि नहीं कूदे। बंदर बोलता अगर मैं कूदा राजा ना बना तो रानी बोलती है राजा नहीं बनता लेकिन मोले बंदर जरूर बनता। ऐसा नो? तो यहाँ पे कूदने के लिए आप अगर ये EMI में कूदे, अगर करोड़पति नहीं बने, BMW मर्सिडीज नहीं आया, 2,10,000 नहीं आया, लेकिन है वैसे रहने वाले हैं कि नहीं? तो कूदना चाहिए कि नहीं चाहिए? कितने लोग कूदने के लिए तैयार? पक्का? हमें तो वो लोग नहीं चाहिए, हमें तो वो लोग नहीं जो अपने हैं, हमें तो वो लोग चाहिए जिनके बड़े बड़े सपने। तो क्या आपके सपने हैं? धंधा करना है ना, 2 वक्त की रोटी के लिए नहीं करना है। माय लाइफ धंधा करना है तो अपने बीवी बच्चे, अपने माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए करना है, क्योंकि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ लोग ऊंचे होते से उड़ान